नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 17 के पहले 5 श्लोक। ये 17वां अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में कुल मिलाकर के 20 श्लोक हैं। उन 20 श्लोकों में से आज हम पहले 5 श्लोक डिस्कस करेंगे। 5-5 श्लोक के 4 वीडियो होंगे और 4 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि आपको जो चीज याद रखनी है, अगर आपको आध्यात्मिक स्वाध्याय शुरू करना है, स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक कि आपको कोई गुरु नहीं मिल जाता तब तक आप स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को इस लायक बनाते रहिए कि आप अपनी वासनाओं को और अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकें, अपने मन को शुद्ध करना सीख सकें, अपने अंतःकरण की शुद्धि के क्या उपाय हैं कम से कम उनके बारे में जान सकें। उनके अभ्यास के बिना वो कभी आती नहीं है। केवल उनकी जानकारी होने से वो नहीं आ जाती, लेकिन जानकारी होना भी आवश्यक है। इसलिए जानकारी के लिए ही आध्यात्मिक स्वाध्याय का सहारा लिया जाता है। जब हम स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये स्वाध्याय भी एक तरह का अभ्यास होता है, आध्यात्मिक अभ्यास होता है। और इस अभ्यास के करते करते एक दिन अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग हमें मिल जाता है, हमें खुलने लगता है। और जैसे ही वो शुद्धि का मार्ग हमारे लिए खुलने लगता है, वैसे ही हमारी आत्मा की ऊर्जा का स्तर उस स्तर पे पहुंच जाता है कि वो ऊर्जा उस ऊर्जा के साथ ट्यून हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी पुराने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आप राइट हैंड साइड में दो फिगर्स देख रहे हैं, उसमें ऊपर वाली फिगर ये परा और अपरा के विषय में है, और नीचे वाली जो फिगर है वो हमारी शरीर के 5 कोशों के विषय में है। तो ऊपर वाली जो फिगर है हर बार हमने डिस्कस की है परा, और नीचे वाला हिस्सा होता है अपरा, जिसमें हम लोग जन्म लेते हैं। उसके अलावा नीचे के जो फिगर में है वो हमारा शरीर का 5 कोश दिखाए गए हैं। और शरीर के उन 5 कोशों में सबसे जो बाहर का कोश है वो कौन सा होता है, अन्नमय कोश होता है, फिर प्राणमय कोश होता है, फिर मनोमय कोश होता है, फिर जो है ज्ञानमय कोश होता है, और अल्टीमेटली आनंदमय कोश होता है। इसी आनंदमय कोश में आत्मा का निवास होता है। यहीं पर आत्मा निवास करती है, यहीं पर आत्मा रहती है। ठीक है, तो ये जो हमारा 5 कोश हैं और ये जो परा और अपरा है, इसके विषय में आपको पहले से पता होना चाहिए। इनके विषय में जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी आध्यात्मिक अध्ययन शुरू करने से पहले इनके विषय में जानकारी आपको होनी ही चाहिए, ले लेनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और उसके अलावा प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं सत रज और तम, और ये किस तरीके से हमारे शरीर के 5 कोशों पर प्रभाव डालते हैं, कैसे ये मनोमय कोश में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इन गुणों के अंतर्गत किस किस तरह की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उनके विषय में यदि आप जान लेते हैं और किस तरीके से ये प्रेरित करती हैं हमारी वासनाएं हमें कर्म करने के लिए, हमारी वासनाएं ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। अन्यथा कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी की हत्या कर देना चाहता है? वो बिना हत्या किए भी सुख से ही रहना चाहता है। हर व्यक्ति सुख ही चाहता है, लेकिन उसके भीतर की वासना ही उसे ऐसा जघन्य कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम अपने मन के वशीभूत होते हैं और हम ना चाहते हुए भी कई बार वो कर्म कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। और यहीं पर यदि व्यक्ति समझ ले कि हाँ, ये जो समझ है हमारी और ये जो पकड़ है हमारी इस विषय पर कि ये जो हम चाहते हैं वो हम खुद नहीं चाहते, हमसे कोई भीतर ही भीतर करवा देता है। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं हमसे हमारे भीतर से ये कर्म करवा देती हैं। जो इस तथ्य को जानने लगता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने लायक बन जाता है। वही व्यक्ति गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने लायक बन जाता है। वही व्यक्ति अष्टावक्र के मार्ग पर चलने लायक बन जाता है। और वही व्यक्ति अर्जुन के मार्ग पर चलने लायक बन जाता है। उसके बिना किसी भी तरह का व्यक्ति जो ये समझता है कि जो कुछ वो कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक है, उसके हिसाब से सब कुछ सही है, वो ज्ञान की ओर देखना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, और जीवन भर धक्के खा करके भी अगर उसे अकल नहीं आती तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से भगवत गीता का जो 13वां और 14वां चैप्टर है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और हमारा जो चैनल है वहां पर अध्याय 13 और 14 भगवत गीता की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 उपनिषद हैं। एक का नाम है केन उपनिषद, एक का नाम है मुंडक, और एक का नाम है मांडुक्य। ये 3 उपनिषद भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इनकी व्याख्या उपलब्ध है। आप चाहें तो कहीं से भी इनकी व्याख्या पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल पर ही समझें। जहां से भी आपको समझ में आए वहां से आप समझें। हमारे यहाँ भी देखें, अगर नहीं समझ में आता, कहीं और से अच्छे समझ में आता है तो वहां से समझें। लेकिन इस चैनल का उद्देश्य और आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता लग जाए या
कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कहाँ अच्छे समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसके बारे में विचार करने के बजाय ये जो जिज्ञासा है कि हमें आध्यात्मिकता के स्तर पर अपनी समझ को बढ़ानी है ताकि हम कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान योग के मतलब को समझ सकें, उसके अर्थ को समझ सकें और संसार में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं एक कर्मयोगी की तरह, उसके विषय में सोचें। ठीक है, उसके विषय में सोचकर हम कर्म करना सीखें, वासना विहीन कर्म करना सीखें ताकि संसार को भी सुख पहुंचे और संसार को जब सुख पहुंचेगा तो हमें भी सुख ही मिलेगा। ठीक है, उसकी इच्छा ना हो सुख की, किंतु संसार के लिए सुखपूर्वक जीना और संसार को भी सुख देना, ये तो हमें हमारे कर्तव्यों के अंदर हमें समझना ही चाहिए। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि हम किस कर्म से अपने संसार को, अपने परिवार को, अपने देश को, राष्ट्र को, समाज को दुख पहुंचाते हैं, ये तो हम देखकर समझ ही सकते हैं। इसीलिए इन चीजों की समझ होना आवश्यक है और किसी भी तरह की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले, किसी भी तरह के ग्रंथ को, किसी भी तरह के आध्यात्मिक अध्ययन को शुरू करने से पहले अगर आप भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को पढ़ जाते हैं, उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद आप पढ़ जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो आपके उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, उनके उद्देश्यों को आप समझने लगेंगे। क्योंकि भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। जो कुछ भी आप वेदों में, पुराणों में देखते हैं, भगवत गीता के ज्ञान का ही विस्तार है ताकि वो और अधिक अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ सके। अलग अलग कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मेटाफरिक हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रियल लाइफ से यानी वास्तविक जीवन से प्रेरित है, महापुरुषों के जीवन से प्रेरित हैं। तो ऐसी कहानियों के माध्यम से, ऐसे विचारों के माध्यम से, ऐसे उद्धरणों के माध्यम से आपको ये सारी चीजें, परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व किस तरह से परेशान करते हैं, किस तरह से आपको तरह तरह के कर्मों में डालते हैं, इन सब के विषय में जानकारी मिल सके, इसीलिए पुराणों में कहानियों के माध्यम से और आपके जो महापुरुषों के जीवन है, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, गौतम बुद्ध हैं, जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं, उनके जीवन के माध्यम से, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, इन सब के जीवन के माध्यम से आपको इन तत्वों और इन तत्वों से होने वाली हानि या इन तत्वों से दूर रह करके होने वाला लाभ, आप किस तरह से एक बेहतर राजा बन सकते हैं, किस तरह से एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं, ये सारी चीजें पुराणों में समझाई जाती हैं। और ये सब कुछ इन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है और इन्हीं तत्वों की जानकारी चैप्टर नंबर 13-14 भगवत गीता में और केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद में दी गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हर बार की तरह मैंने इस चीज को रिपीट कर दिया है। आगे चलते हैं। और ये वीडियो मैं अब व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर के नहीं बना रहा हूँ, मैं इस पे बना रहा हूँ अपने लैपटॉप पर और यहाँ पर चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों का फीडबैक चाहूंगा। अगर आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देन इट्स ओके। कुछ दिनों में मैं सॉफ्टवेयर इस तरह से अपग्रेड कर लूंगा कि फिर मैं अपनी जो है इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकूं और थोड़ा सा जो है इसमें इस तरह की एडिटिंग कर सकूं कि ये थोड़ा और रोचक लगे और अपने बातों को, अपने संदेश को और अच्छे तरीके से हम पहुंचा सकें, उसके लिए हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है, ये पूरी तरीके से एक पावर पॉइंट स्लाइड है और इसी स्लाइड पे मैंने सब कुछ बनाया है। तो आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये जानना है कि क्या ये प्रयास सही है, क्या आप इसमें संतुष्ट हैं, या फिर जो व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर के हम लोग आपको चैप्टर्स की डिलीवरी देते थे वो ज्यादा सही था। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। आने वाले समय में और एडिटिंग करके इनको और रोचक बनाने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन हाँ, उद्देश्य एक ही है कि कंटेंट अच्छा हो, ऐसा हो जो कि आपके लाभ का हो। चीजों को चमकदार बनाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें रोचक हों, इसलिए हों क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कई बार दूर से देखने पर अक्षर इतने स्पष्ट नहीं होते, यहाँ पर चीजें ज्यादा स्पष्ट हैं। इसी प्रकार से मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन चीजों को मैं और अधिक रोचक ढंग से आपके लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन जो मेन चीज है वो है कंटेंट। जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वही मेरे लिए मुख्य सदैव से था और वही मेरे लिए मुख्य हमेशा रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 17 का वर्स नंबर 1 अष्टावक्र गीता के। अष्टावक्र जी पहले श्लोक में जनक को ये बता रहे हैं कि जो पुरुष तृप्त है, पहली चीज उन्होंने बोली तृप्त, और फिर कहते हैं कि जो शुद्ध इंद्रिय वाला है। इसको तो आप समझते ही होंगे, शुद्ध इंद्रिय वाले का मतलब क्या है। शुद्ध इंद्रिय वाले का मतलब है जिसने अपने मनोमय कोश में कोई भी वासना का बीज ना बो रखा हो या कोई भी वासना एकत्र ना कर रहा हो। इतना अभ्यास वो कर चुका हो, चाहे कर्म योग का अभ्यास करके, चाहे भक्ति योग का अभ्यास करके, चाहे ध्यान योग का अभ्यास करके, चाहे ज्ञान योग का अभ्यास करके, किसी भी तरह के योग के अभ्यास से। इसीलिए देखिए यहाँ योगाभ्यास इस्तेमाल किया गया है।
किसी भी तरह के योग के अभ्यास से जिसने अपनी इंद्रियों में अपने मनोमय कोश में वासनाओं को एकत्र करना बंद कर दिया है, वो उसकी इंद्रियां वासनाओं से शुद्ध हो चुकी हैं, वासनाओं की ओर न भागने वाली हो चुकी हैं, यानी जिसका मन वासनाओं की ओर न भागने वाला बन चुका है और जो सदा एकाकी रमण करता है, यानी एकांत में रहना जानता है। अभी इन तीनों के मतलब समझेंगे। एकाकी रमण का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। इसकी व्याख्या के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं तृप्ति का मतलब क्या है। तृप्ति का मतलब होता है वासना से मुक्ति। तृप्ति का मतलब ऐसा नहीं होता, आप समझ लीजिए कि आप किसी को भोजन करा रहे हैं या फिर आप भोजन कर रहे हैं, तो अगर आपने भोजन कर लिया, आपका पेट भर गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको तृप्ति हो गई? नहीं, वो तृप्ति नहीं है, क्योंकि भूख तो दोबारा लग जाएगी। इसलिए पेट भर जाना तृप्ति नहीं है। तृप्ति क्या चीज है? तृप्ति वो चीज है कि आप भोजन के स्वाद से अपने आप को मुक्त कर लें। आपका पेट भरना जीवन की आवश्यकता है, इससे मुक्ति आपको नहीं मिल सकती, और इससे मुक्ति का प्रयास आप करेंगे क्यों? क्योंकि जीवन ही समाप्त हो जाएगा अगर पेट नहीं भरेंगे तो। या तो आप इस स्तर के योगी हों जो सदियों बिना खाए जीवित रह सकता है, तब तो बात अलग है। अन्यथा आप पेट भरने को तृप्ति ना समझें। पेट भरना तृप्ति नहीं है, पेट भरना जीवन की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है। ये शरीर बना ही ऐसे है कि भोजन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। इसलिए कभी भी तृप्ति का अर्थ आप ये मत लगाइए कि भोजन करना, या किसी भी इंद्रिय के रूप में आप ले लीजिए कि कोई भी इंद्रिय जो अपने विषय में अपना भोग कर चुकी है। जैसे हमारी जीभ है, ये क्या है? स्वाद ले चुकी भोजन करते समय, ठीक है? तो ये जो स्वाद है, इससे मुक्ति या इसकी भावना से इसमें लिप्त न होने की जो प्रवृत्ति है वो तृप्ति है। यानी जब आप स्वाद से मुक्त हो जाते हैं तब आप तृप्त हैं। भोजन से मुक्त होना तृप्ति नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता अरे बहुत खा चुके, अब खाने की इच्छा नहीं रही, अब जीवन भर नहीं खाएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भोजन से मुक्ति तृप्ति नहीं है, बल्कि स्वाद की वासना से जो मुक्ति है वही तृप्ति है। तो इस तथ्य को आप समझते रहिए, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। कुल मिला के सूत्र क्या है कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। यही क्या है? तृप्ति की वास्तविक परिभाषा है। जो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता, वही तृप्त है। ठीक है, अब हम देखते हैं शुद्ध इंद्रिय हम समझ चुके हैं। एकाकी रमण करने का क्या मतलब होता है? एकाकी रमण करने वाले का मतलब होता है कि जो भीड़ में भी स्वयं में रमण करने वाला हो, यानी आसपास आपके हजारों लोगों की भीड़ हो, तरह तरह के लोग हों, कुछ नाचने गाने वाले हैं, कुछ सांसारिक जीवन में रमे रहने वाले हैं, कुछ अपने परिवार को ही सब कुछ समझने वाले हैं, कुछ ज्ञान को सब कुछ समझने वाले हैं, कुछ कर्म को सब कुछ समझने वाले हैं, कुछ भक्ति को सब कुछ समझने वाले हैं। तो इतनी भीड़ के बीच में भी आप रहते हुए जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हैं, और आत्मा के रूप में जानते हुए इस भीड़ से जब आप प्रभावित नहीं होते, इसका मतलब समझिए कि भीड़ के बीच में रहते हुए भी स्वयं को आत्मा के रूप में जान गए और भीड़ के बीच में रहते हुए भी भीड़ से प्रभावित नहीं हुए, यही आत्मज्ञान है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मज्ञानी की परिभाषा यही बताई गई है, आत्मज्ञानी के विषय में यही बताया गया है कि जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास भी इंद्रियां हैं, उसके पास भी मन है, उसके पास भी सारी इंद्रियां और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति के लिए सारे मौके उपलब्ध हैं। लेकिन अपनी इंद्रियों के साथ रहते हुए भी एक आत्मज्ञानी के पास भी इंद्रियां हैं, उसके पास भी मन है। इस मन के होते हुए भी, इन सभी इंद्रियों के होते हुए भी वो मन की वासनाओं की ओर नहीं जाता, मन के द्वारा वासनाओं की ओर मोहित नहीं होता। यानी जो आदमी अपने शरीर पर कंट्रोल रखना सीख गया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना सीख गया, वो बाहर चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जितने तरीके के लोग हो, चाहे अच्छे विचार रखने वाले, चाहे बुरे विचार रखने वाले, जब वो अपने भीतर ही जीत गया चीजों को, जब वो अपने भीतर ही मन की वासनाओं को जीत गया, बाहर जो मनुष्य की वासनाएं उधम मचा रही हैं दूसरे व्यक्ति की, वो तो बहुत छोटी चीज है। आपके भीतर जो वासनाएं उधम मचा रही हैं वो ज्यादा बड़ी चीज है, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। तो जो भीतर की वासना को जीत गया, जो अपने भीतर मन और अपने शरीर में इंद्रियों, इन सभी को कंट्रोल करना सीख गया किसी भी तरह के अभ्यास के माध्यम से। और ये पता है आपको, भगवत गीता में हमने समझा है कि जो अभ्यास का मतलब कहा जाता है योगाभ्यास का, वो उसका मतलब होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। यही चार अभ्यास, यही योग जो होते हैं, इन्हीं के अभ्यास की बात की जाती है। योग का एक व्यापक अर्थ है जो कि आपने भगवत गीता के हमारे चैनल, हमारा जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने उनको विजिट किया होगा तो आपने वहां पर समझा होगा। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने ही शरीर में, जो आत्मज्ञानी है, जो इतना कंट्रोल रख सकता है अपने ऊपर कि अपनी इंद्रियों को इधर उधर नहीं भागने देता, भूख लगी तो खाना खाता है, स्वाद में विलीन नहीं होता, ठीक है, स्वाद की तरफ नहीं भागता, अपने मन की जो वासनाएं हैं उनके होते हुए भी, मन के होते हुए भी मन को वासनाओं की ओर नहीं जाने देता,
किसी भी तरह के अभ्यास के माध्यम से। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अपने आप को काबू कर लिया, उस व्यक्ति के लिए बाहर जो लोग हैं, जो अच्छे बुरे विचार रख रहे हैं, वासनाओं की ओर भाग रहे हैं, वो जो बाहर दिख रहे हैं वही तो आपके भीतर था। जो कुछ आपने अपने भीतर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, वो बाहर तो चाहे जिस रूप में मौजूद हो, वो तो आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं पाएगा आपको प्रभावित। आई होप कि आपको ये प्यारा सा श्लोक जरूर समझ में आया होगा और व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई होगी तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, और हमारे वीडियो को और लोगों में भी शेयर कीजिए। इनफैक्ट हमारे ही वीडियो को नहीं, जो कोई भी सनातन धर्म की जो है उसमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए या सनातन धर्म की सेवा के लिए निरंतर लगा हुआ है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, कोई भी है, जो कुछ भी सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहता है, उन सभी का साथ दीजिए और सनातन को आगे ले जाने का प्रयास अपने हर क्षण, अपने हर जीवन में, हर रोज, अपने जीवन में हर रोज किसी न किसी एक ऐसे काम को करिए जिससे सनातन को बल मिले। क्योंकि सनातन वो धर्म है जो कोई धर्म है ही नहीं, कोई संप्रदाय है ही नहीं, ये सभी को मिलाकर चलने की बात करता है। तो इस धर्म की स्थापना करना और इस धर्म की व्याख्या करना, इस धर्म को आगे बढ़ाना, कहीं से भी किसी भी तरह का धर्मांधता या किसी भी तरह की कट्टरता नहीं है। ये आपको एक ऐसे व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है जो सभी से प्रेम करता है, जिसके मन में सभी के प्रति करुणा है। इसलिए ऐसा धर्म जो धर्म ही नहीं है, केवल एक जीवन पद्धति है जो सभी को एक साथ जोड़ कर रखती है, उसे आगे बढ़ाने का जो कर्तव्य है वो हम सबको पूरा करना ही चाहिए। इसलिए जितने भी लोग सनातन की सेवा में या सनातन के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को सहयोग दीजिए, उन सभी के वीडियोस, उन सभी की बातें, उन सभी के विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 पर। श्लोक नंबर बड़ा अच्छा है। तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है इस तरह की लाइनें, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये। तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। खेद का मतलब क्या है? खेद मतलब दुख होना। दुख किस बात से? दुख इस बात का कि आदमी हर चीज को दो रूपों में देखता है। जैसे अगर एक आदमी है जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जिसको मुक्ति चाहिए, उसे किससे परेशानी हो रही है? उसे परेशानी हो रही है उन लोगों से जो संसार में फंसे हुए हैं। वो उनसे घृणा कर रहा है या उनकी निंदा कर रहा है। ये हमेशा खेद में रहेगा, दुख में रहेगा कि मुझे खेद है कि लोग अपने जीवन को नहीं समझ रहे, कि ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। मैं इनके प्रति बड़ा दुख व्यक्त करता हूं, और खुद भी दुखी रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरे संसार को मुक्त करने की ठेकेदारी इसी बेचारे के पास है। तो जो तत्वज्ञानी होता है वो जानता है कि ये जितने भी चीजें हो रही हैं, जो व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, वो क्यों फंसा हुआ है? वो प्रकृति के इन 24 तत्वों को जो कि अपरा में हैं, इनकी वजह से फंसा हुआ है। वो जानता है इस तथ्य को कि इन सभी की एक मशीनरी है। ये मशीनरी जो जीवात्मा कहलाती है, इस मशीनरी के भीतर जो वासना के बीज हैं, उसी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो बट नेचुरल होना ही है, इसमें दुख किस बात का? तो तत्वज्ञानी इस चीज को कभी दुख में नहीं लेता, कभी खेद प्रकट नहीं करता। और वो ये जान जाता है कि जो कुछ भी सबके भीतर है, भले ही एक व्यक्ति किसी विशेष तरह का काम करता हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, चाहे वो किसी भी विशेष प्रकार के गुण में हो, लेकिन अंततः वह उसी एक तत्व के प्रभाव में काम कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, जो परा से आता है। उसी परमात्मा के प्रभाव में वो सारे काम कर रहा है। तो उसी परा के प्रभाव में जब ये सारे काम कर रहा है, तो वो परमात्मा, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा भगवत गीता के, कि परमात्मा सभी के भीतर विद्यमान है। एक तो जीवात्मा होती है, उन सभी जीवात्माओं को परमात्मा नाम की जो डोरी है, उसने अपने अंदर, अपने भीतर किस तरह से बांध रखा है? जैसे मोतियों को बांध के रखती है डोरी, उस तरीके से बांध रखा है। ठीक है। और अंततः हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया है कि जो हमारी आत्मा है वो आग से निकली चिंगारी की तरह है, और परमात्मा क्या है? अग्नि का स्रोत है, अग्नि है। तो जिस तरह से अग्नि और आग की चिंगारी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आग हैं। चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है। तो तत्व के स्तर पर दोनों एक ही हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है, जो अद्वैत को जानता है, अद्वैत के असली मतलब को जानता है। अद्वैत का असली मतलब यही है कि जिस तत्व से परमात्मा बना है, उसी तत्व से आप भी बने हो, आपकी आत्मा भी बनी है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है तत्व के स्तर पर। मैं फिर से बता दूं, गुण के स्तर पर, तत्व के स्तर पर, तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक के स्तर पर परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत की सही व्याख्या है। अंतर कहां आता है? द्वैत कहां पे आता है?
द्वैत वहां पे आता है कि आत्मा जो जीवात्मा के भीतर रहती है वो एक व्यक्तिगत रूप में एक शरीर के भीतर बंधी हुई है, बंधन में है, शरीर से बंधी हुई है। लेकिन जो परमात्मा है वो मुक्त है, सदैव से मुक्त है, वो कहीं बंधा हुआ नहीं है। लेकिन तत्व के स्तर पर दोनों एक ही हैं। आत्मा रूपी तत्व, जो तत्व परमात्मा का है वही तत्व है, लेकिन वही तत्व आत्मा के रूप में भी हम सबकी जीवात्माओं के भीतर या हम सबके शरीर के भीतर वही तत्व विद्यमान है। तत्व के स्तर पर एक है, यही अद्वैत है, और विस्तार के स्तर पर हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर सिमट कर रह गई है, बंधन में है, लेकिन परमात्मा बंधन में नहीं है। यहां पर अंतर आता है, यहां पर द्वैत है। ये द्वैत और अद्वैत, ये इसको ठीक से इस भाव को समझिए, और अष्टावक्र गीता और भगवत गीता इन्हीं के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। आप चाहे कितनी भी किताबें आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ते रह जाइए, वहां पर जाकर के भी ये क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं, अद्वैत और द्वैत में क्या अंतर है, अद्वैतवाद क्या था, द्वैतवाद क्या था, वहां जाकर के देख लीजिएगा किस तरह की परिभाषा दी गई है। हर जगह पर भ्रम ही है। लेकिन अगर आपने अष्टावक्र गीता और भागवत गीता के माध्यम से इन चीजों को समझा है तो आप अद्वैत को सही से समझ पाएंगे कि अद्वैत का वास्तविक अर्थ क्या है। हर जगह विचारों की बात की गई है, इसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो अद्वैत के बारे में, अद्वैत के बारे में अलग अलग तरह के विचार रखे गए हैं। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये जान जाता है कि तत्व के स्तर पर हर व्यक्ति के भीतर वही तत्व विद्यमान है जो परमात्मा कहलाता है, उसी का अंश विद्यमान है, तो कोई अलग है ही नहीं। अलग केवल किस स्तर पे है, उसके जो जीवात्मा में जो मनोमय कोश है उसमें जो उसने वासनाएं अपने प्रकृति के गुणों के प्रभाव में एकत्र कर ली थी, उसकी वजह से हर व्यक्ति अपने स्वभाव में और यहां तक कि अपने आकार में भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन आत्मा के स्तर पर, तत्व के स्तर पर, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पहला ही शब्द तत्व ज्ञानी लिखा गया, तो तत्व के स्तर पर हम सभी एक हैं। जो ये जान जाता है वो न किसी से घृणा करता है न किसी से प्रेम करता है। जो न प्रेम में पड़े न घृणा में पड़े, जो न सांसारिक प्रेम में पड़े और न सांसारिक घृणा में पड़े, वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यही चीज आप यहाँ पे व्याख्या में पढ़ सकते हैं। इन चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अपने इंद्रियों और मन के साथ होते हुए भी आत्मज्ञानी क्या करता है, इंद्रियों और मन के व्यापार से क्षुब्ध नहीं होता। मन के व्यापार का मतलब क्या, इंद्रियों और मन का व्यापार क्या है, वासना की ओर भागना, वासना को जीना, ये ट्रांजेक्शन है। इंद्रियों और मन का ट्रांजेक्शन क्या है, वासना को जीना। वासना को जीने की प्रवृत्ति ही इंद्रियों और मन के व्यापार से यानी उनके ट्रांजेक्शन से शुरू होती है। इसी कारण से इस शरीर को ब्रह्मपुर भी कहा गया है। ब्रह्मपुर क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे स्वयं ही ब्रह्म सब कुछ उत्पन्न और नष्ट करता है किंतु इसमें कभी भी लिप्त नहीं होता। ब्रह्म वो ताकत है, ब्रह्म वो शक्ति है जो इस अपरा में सब कुछ उत्पन्न कर रहा है, सब कुछ वही निगल जा रहा है, सब कुछ वही नष्ट कर दे रहा है, फिर भी वो खुद इससे प्रभावित नहीं होता। उसी तरीके से जो आत्मज्ञानी होता है वो अपने बाहर चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, वही जो पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया उसी का एक्सटेंशन है। चाहे वो अच्छे लोगों के बीच हो, बुरे लोगों के बीच हो, जो वो अपने भीतर से अच्छाइयों और बुराइयों से प्रभावित हुए बिना रह पा रहा है, मन की वासना से मुक्त होकर रह पा रहा है, मन की वासना से इंद्रियों को लिप्त होने से बचा पा रहा है, तो बाहर तो चाहे कितने भी लोग रहें, कितने भी कैसी भी वासना वाले लोग रहें, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ समझाई गई है। ये दो श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगला श्लोक, इस इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन समझने के लिए हमें हर श्लोक को समझना जरूरी होता है। अब जो तीसरा श्लोक है इसमें एक उदाहरण दिया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस उदाहरण में सल्लकी के पत्तों का उल्लेख किया गया है। मैं आपको सही बता दूं, मुझे सल्लकी के पत्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि सल्लकी के पत्ते कहते किसे हैं, सल्लकी का पेड़ होता क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कृपा करके हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, और इसे शेयर जरूर कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, और उन्हें ही शेयर कीजिए जो इसका मूल्य जानते हैं। ठीक है, शेयर सबको कीजिए, लेकिन पहली बार में शेयर करते ही आपको पता चल जाएगा कि किसको इसका मूल्य पता है, इस ज्ञान का मूल्य किसे पता है। अगर नहीं पता है तो आप उसे अगली बार से शेयर मत कीजिए, लेकिन हाँ, जिन्हें पता है इस ज्ञान का मूल्य, उसे इस ज्ञान को जरूर शेयर कीजिए। अब सल्लकी के पत्तों के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जो उदाहरण यहाँ दिया गया है उसके हिसाब से सल्लकी के पत्ते कुछ ऐसे पत्ते होते होंगे जिनको हाथी बहुत ज्यादा पसंद करता है, जो हाथी को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को, यानी अगर हाथी को सल्लकी के पत्ते दे दिए जाएं तो फिर वो नीम के पत्ते या गन्ने ये नहीं उखाड़ेगा, वो सल्लकी के पत्तों को ही खाएगा।
बाकी चीजें वो किनारे रख देगा। वैसे ही जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है यानी आत्मा में रमण करने वाला है, उस व्यक्ति को विषय यानी जो सांसारिक भोग हैं, जो सतरज और तम से प्रभावित हैं या सतरज और तम से उत्पन्न हैं, वो उसे प्रभावित नहीं कर सकते, उसे हर्षित नहीं कर सकते, वो उसको भा नहीं सकते। बड़ा ही सिंपल श्लोक है। आई होप कि आपको ये श्लोक आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझने लायक। यहाँ नीचे जो लिखा है उसे मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। इसी आत्मा के सुख को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? सल्लकी के पत्तों से। तो आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। जिसने इसे पा लिया वो सुखों के स्रोत को पा गया। अब उसे संसार के सुखों में कोई आनंद नहीं मिलेगा। संसार के सुख यानी नीम। संसार को आप नीम से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे उपमा अलंकार है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलंकार, छंद, ये जो भारतीय संस्कृति अगर आपको समझनी है तो आपको हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का व्याकरण भी साथ में समझना होगा। तो हिंदी भाषा के व्याकरण को समझने के लिए आप निश्चित रूप से जो छंद होते हैं, उसके अलावा आपका जो अलंकार होते हैं, समास होते हैं और रस होता है, इन सब के विषय में हिंदी की जो बुक्स आती हैं या फिर बहुत से वीडियो पढ़े होंगे। आप अगर तैयारी करने वाले लोगों को देखेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी हिंदी पढ़ते हैं। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, जहां पर भी हिंदी एज अ पेपर आता है, वहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। वहां आप समझ सकते हैं कि क्या चीज समझाई गई है रस, अलंकार और छंद के विषय में। तो इन चीजों के विषय में आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना इसके आपको ये भाषा समझ में ही नहीं आएगी कि क्यों संसार की बात अचानक से कह दी गई और क्यों यहाँ पे नीम के पत्ते लिखे हैं और यहाँ पे व्याख्या करते समय क्यों इसको संसार कहा गया है, क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप हिंदी का व्याकरण समझने लायक होंगे। ठीक है। उसे संसार के सुखों में कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। अब ये जो लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है जिसको मैं तो क्या, कोई भी ज्ञानी साबित नहीं कर सकता। कारण है इसका, इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन इसे साबित कोई नहीं कर सकता। किसी के सामने इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि इसका आनंद इतना ज्यादा है कि इसके बाद, इस सुख के बाद, इस आनंद के बाद आप किसी आनंद की ओर या किसी सुख के विषय की ओर, किसी इंद्रिय विषय की ओर मुड़ना ही नहीं चाहेंगे। नीचे इसी चीज को लिखा गया है, इसको आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा कहा गया है। आत्मा के आनंद की अनुभूति आत्मज्ञानी होने पर ही होगी और उसके लिए भी इसकी व्याख्या उतनी ही मुश्किल होगी। जो आत्मज्ञानी होगा, अगर वो इसकी व्याख्या करना चाहे कि आत्मा के आनंद की क्या व्याख्या है, तो उसके लिए ये व्याख्या उतनी ही मुश्किल होगी जितना कि आप गूंगे से ये पूछें कि गुड़ कितना मीठा है या खांडसारी जो खा रहे हो वो कितनी मीठी है। वो सिर्फ अपने बर्ताव से, व्यवहार से समझा पाएगा कि कुछ उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि कितना मीठा है। क्या इससे मीठी कोई चीज उसने खाई ही नहीं, ये सब बता ही नहीं पाएगा। केवल हाव भाव के माध्यम से एक बेचैनी होगी कि हाँ मैं बताना तो चाह रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं। ये कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वैसे ही स्वयं आत्मा की ओर अगर आपने यात्रा प्रारंभ नहीं की है और बिना वजह का ज्ञान बांट रहे हैं, रोजगार नहीं है, किसी भी वजह से रोजगार नहीं है, तो यूट्यूब पे वीडियो बना दी, फेसबुक पे बना दिया कि मैं तो ये हूं जी, मैं तो नास्तिक हूं, नास्तिक होने पे गर्व है, तो मैं तो बहुत बड़ा समझदार हूं, बाकी सब भक्त हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं। तो जब नौकरी नहीं मिलती है तो इस तरह के कार्य बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि नौकरी मिली होती तो ऐसा तुच्छ कार्य कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं, नहीं मिली नौकरी, अपने कोर्स की किताबें समझ नहीं पाए और तब नौकरी नहीं मिली। जब अपने कोर्स की किताबें नहीं समझ पाए तो चले निकल पड़े ये शास्त्रों को समझाने की, इसमें तो पाखंड लिखा है। तो ऐसे गधों पर आप ध्यान न दीजिए। उन्हीं के लिए मैंने ये लाइन लिखी, ऐसे ही गधों के लिए, कि अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता गधों। वैसे ही जब तक तुम आत्मा की ओर यात्रा प्रारंभ नहीं करोगे तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम उसका अनुभव कर पाओगे, और उसका अनुभव केवल तुम ही कर पाओगे। और अनुभव करने के बाद तुम्हारी ये स्थिति होगी कि अगर कोई पूछेगा कि बताओ तो सही कैसा लगता है, आपका जब मजाक उड़ाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, इसको समझाया ही नहीं जा सकता। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद या खांडसारी का स्वाद उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है वो कभी भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा कि उसे आत्मज्ञान के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, किस मिठास का अनुभव हो रहा है। चौथा श्लोक देखते हैं, ये भी बड़ा सुंदर है। सीधा सा है कि जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता। कुछ भोग ऐसे होते हैं जो हमने भोग लिए। एक बार मैंने मलाई पनीर खा लिया, उसके स्वाद को भोग लिया। अब अगली बार उसके स्वाद को भोगने की फिर से इच्छा ना आए मेरे अंदर। ना आने का मतलब ये नहीं कि दोबारा मलाई पनीर ही नहीं खाऊंगा। मैंने फिर बताया
खाना प्रॉब्लम नहीं है, स्वाद की इच्छा प्रॉब्लम है, स्वाद की वासना प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूं मैं हर रोज या हर हफ्ते ही मलाई पनीर खाऊंगा, लेकिन उसकी जो स्वाद की इच्छा है ना, उसमें मैं लिप्त नहीं रहूंगा, उसमें लिप्त नहीं होना है। खाने के लिए सामने अगर मलाई पनीर आ गया तो खा लिया, लेकिन उसके स्वाद की वासना में ऐसा ना हो कि ऐसे तो 2 रोटी खाता था, अब आज तो मैं 6 रोटी खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सामने मलाई पनीर है। तो ये स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। संतुलन को हर वो चीज बिगाड़ देती है जो वासना की ओर आपको भगाए। आपके शारीरिक संतुलन को, अपने आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम केवल और केवल एक चीज करती है, और वो है वासना। तो यहां पर एक बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति भोगे हुए भोगों में भी वासना नहीं रखता, यानी पहले किसी चीज को भोग चुका हूं मैं, और फिर उसके बाद उसको भोगने के बाद जो उसका स्वाद पता चल गया, उस स्वाद में मैं दोबारा वासना नहीं रख रहा। दोबारा अगर खाने को मिला खा लूंगा, लेकिन उसके स्वाद की वासना की वजह से नहीं, केवल उसे भोजन समझकर खाऊंगा, केवल शरीर की आवश्यकता समझ करके खाऊंगा, वही जीने के लिए खाऊंगा, खाने के लिए नहीं जीऊंगा। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति रहता है, और दूसरा व्यक्ति कौन सा है? एक तो व्यक्ति ये हो गया जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता, और दूसरा क्या है? दूसरा वो है कि जो न तो भोगे हुए न भोगे हुए। एक तो वो हो गया कि तुमने भोग लिया है, दूसरा है न भोगे हुए। जैसे मैंने आज तक जो है हमर, या फिर आप ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, वो मैंने उसमें बैठने का सुख प्राप्त नहीं किया है। जो लैम्बोर्गिनी होती है उसमें बैठने का सुख प्राप्त नहीं किया है। ये मेरे न भोगे हुए विषय हैं। तो एक तो वो व्यक्ति जो कि भोगे हुए भोगों वासना नहीं रखता, और वो व्यक्ति जो न भोगे हुए, जो आज तक आपने नहीं भोगे हुए हैं, उनकी भी आकांक्षा यानी उनकी भी इच्छा नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। मतलब ऐसा व्यक्ति ही संसार में वास्तविक ज्ञानी होता है, और ये वाकई में दुर्लभ है। यही चीज बताई जा रही है यहाँ पे। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आत्मा के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। उनमें से भी बहुत से कम लोग हैं जो अपने आप को वासना से दूर करके आत्मा के रूप में जान पाते हैं, जो ये समझ पाते हैं कि अपने आप को आत्मा के रूप में जानना, राग और द्वेष से मुक्त होना, मुक्त होने की वास्तविक परिभाषा क्या है। जो व्यक्ति इस चीज को जान पाते हैं कि ना तो भोगी हुई चीजों में रुचि रखनी है, ना ही ना भोगी हुई चीजों में रुचि जब आए, तभी समझ जाइए कि वास्तविक मुक्ति की स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति संसार में क्या है? दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिल सकता, बड़ा मुश्किल है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए जो नीचे लिखी हुई है। आत्मज्ञानी के लिए भोगे गए भोगों के सुख की विस्मृति हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आत्मज्ञानी होता है वो भोगे गए भोग, अगर भोगे गए भोग, जैसे कि स्वाद की वासना है, मैंने भोग लिया स्वाद को, खाना खा लिया, उसके बाद उसके स्वाद की वासना क्या की? अपने मनोमय कोश में यहाँ चिपका ली। ठीक है, यहाँ कहीं टिक लगा लिया कि हाँ ये स्वाद बड़ा अच्छा था। जब ये टिक लगा लिया तो ये क्या बन गया? ये वासना का बीज बन गया जो मेरे मनोमय कोश में पड़ा हुआ है। अब इसकी स्मृति मेरे मन में बनी हुई है, मनोमय कोश में बनी हुई है। जब तक ये स्मृति मेरे मन में बनी हुई है तब तक क्या है? मुक्ति नहीं है। तब तक ये दोबारा उत्पन्न होगी, क्योंकि ये वासना का बीज है। ठीक है, जब हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में जान जाते हैं, तब क्या होता है कि ये वासना का जो बीज है, ये बीज क्या हो जाता है? जल जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बीज ही नष्ट हो जाता है जब आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है। जब ये बीज ही जल गया तो इस बीज से जुड़ी हुई हर चीज, भाई देखिए भगवत गीता में 18वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जो हमारी स्मृति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो धैर्य है, हमारी हर चीज, हमारे अंदर जितने भी गुण होते हैं, धैर्य का गुण हो, क्षमा का गुण हो, चाहे वो स्मृति हो, चाहे वो बुद्धि हो, वो सब किससे प्रभावित होते हैं? वो सब के सब प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, यानी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न वासनाओं से ही प्रभावित होते हैं। तो जब हमारी स्मृति, जब हमारे मनोमय कोश में वासना है यानी स्वाद की इच्छा है, तो हमारी बुद्धि या हमारी स्मृति, हमारी जितनी भी चीजें हैं, वो सब किससे प्रभावित होंगी? वो इसी वासना से प्रभावित होंगी। हमारी स्मृति को भी यही वासना प्रभावित करेगी। लेकिन जब ये वासना का बीज ही जल गया, तो वासना के बीज के जलने से जो स्मृति है, जो इससे जुड़ी हुई है, वो स्मृति भी प्रभावित नहीं होगी। वो स्मृति भी इसको भुला देगी। इस वासना के कारण ही, इस वासना के कारण ही स्मृति में वासना थी, स्मृति में भी वासना थी, याद भी हम वासना को रख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये वासना समाप्त हुई, वैसे ही स्मृति में से भी वासना निकल गई, चली गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या समझाया जा रहा है। आपने 18वां चैप्टर भगवत गीता का अगर आप चाहें दोबारा एक बार देख सकते हैं। 72 श्लोक हैं,
लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आई थिंक 24वें से 28वें श्लोक के बीच में आप जाकर के पढ़ लीजिए, आपको वही 4-5 श्लोक आपको ये समझने में मदद दे जाएंगे कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो धृति हो यानी कि धैर्य हो, चाहे वो संकल्प हो आपका, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपकी स्मृति हो, किसी भी तरह की चीज हो, कोई भी गुण आपका है आपके शरीर के भीतर, वो सभी गुण आपकी वासना से ही प्रभावित होते हैं। यही जो वासना है, यही आपको उस तरफ ले जाती है, आपकी बुद्धि को भी, आपकी स्मृति को भी उधर ही ले जाएगी जिधर आपकी वासना अपनी पूर्ति के लिए जा सकती है। ठीक है, आपकी स्मृति में भी वही चीज आएगी जैसी आपकी वासना है। अगर आप वासना से मुक्त हो तो स्मृति भी वासना को भूल जाएगी, यानी स्वाद को भूल जाएगी। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि स्मृति तभी तक रहती है जब तक वासना के बीज अंतःकरण में है। जब आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो ये बीज ही जल जाते हैं, अतः स्मृति भी अब प्रभावित नहीं कर पाती, और साथ ही हर आनंद के स्रोत के रूप में आत्मा को जान लेने पर किसी अन्य भोग के भोगने की आकांक्षा नहीं रह जाती। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हाँ थोड़े से टेढ़े होते हैं। अगर हम उस तरह से ना देखें जिस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, किसी और तरीके से समझें तो यही श्लोक बड़े भारी हो जाते हैं और लोग भगवत गीता, अष्टावक्र गीता या जो भी पढ़ रहे होते हैं वो अचानक से बंद करके रख देते हैं, क्योंकि वो रुचि नहीं आ रही होती है, उन्हें समझने में समस्या आ रही होती है। आप बने रहिए हम लोगों के साथ, ऐसा होगा नहीं कि आपकी रुचि कभी भी समाप्त हो जाए आध्यात्मिकता से, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, और हमें इस चीज को करके रहना है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ना आखिरी पीढ़ी है जो इस चीज को आगे बढ़ा सकती है। इसके बाद ये समझ जाइए कि हमारे पीछे जो पीढ़ी आ रही है वो इन चीजों से लगातार दूर होती चली जाएगी। अगर आज हमने प्रयास नहीं किया और इन चीजों को रोचक नहीं बनाया, इन चीजों को समझने लायक नहीं बनाया, इनके वैज्ञानिक तथ्यों को सामने नहीं रखा, तो हमारे पीछे जो पीढ़ी आ रही है ये संसार को चला नहीं पाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखते हैं आखिरी श्लोक आज का, इस चैप्टर का 5वां श्लोक, लेकिन हमारे आज के इस वीडियो का 5वां श्लोक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आइए देखते हैं 5वें श्लोक में। संसार में या तो भोग की इच्छा करने वाले होते हैं या मोक्ष की इच्छा करने वाले, जो दोनों ही इच्छाओं से मुक्त है ऐसा व्यक्ति विरला ही होता है। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है। अभी हमने अष्टावक्र गीता में पिछले वीडियो में भी ये सब चीजें समझी है कि ना तो आप जो है संसार से घृणा करो, ना ही आप मोक्ष से आसक्त हो जाओ। यानी संसार से घृणा और मोक्ष से प्रेम ये भी नहीं होना चाहिए, और संसार से प्रेम मोक्ष की ओर न जाने का प्रयास करना ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ही चीजों में संतुलन। ना तो मोक्ष की इच्छा करो, ना ही संसार की इच्छा करो। बिल्कुल अपने स्वभाव में जियो, आत्म स्वभाव में जियो। ठीक है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा चाहे किसी की भी हो, चाहे मुक्ति की ही इच्छा क्यों ना हो, वो भी क्या है, एक वासना ही है। मुक्ति की इच्छा भी एक वासना ही है। वासना चाहे जिसकी हो द्वंद्व में डालेगी। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, घृणा और द्वेष में डालेगी। मुक्ति की वासना संसार से द्वेष करना सिखाएगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति की अगर वासना है तो आप क्या करोगे, जो लोग मुक्त नहीं हैं या जो लोग संसार में उलझे हुए हैं, आप उनसे घृणा करोगे। आप कहोगे ये तो बड़े पापी लोग हैं, मंदिर नहीं जाते, वहां नहीं जाते, यहां नहीं जाते, आप उनसे द्वेष करोगे। जब द्वेष करना भी आप बंद कर दो, जब मुक्ति की वासना भी निकल जाए, तब समझ जाइए कि आप वास्तव में मुक्त की राह पर हैं या मुक्त हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों को जानता हो कि ना तो भोग की इच्छा रखनी है, ना ही मोक्ष की इच्छा रखनी है, ऐसा व्यक्ति बड़ा निराला होता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। इस ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिलता है, यही बात यहाँ समझाई जा रही है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त स्वरूप में जान लेता है, वो न तो संसार से घृणा करता है और न ही मुक्ति में आसक्ति रखता है। हालांकि मुक्त की जिज्ञासा से ही, ये लाइन बड़ी जरूरी है यहां से आगे की आखिरी लाइन तक, हालांकि मुक्त की जिज्ञासा से ही, यानी जब तक आप मुक्त की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी ही नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक यात्रा में आप पहुंच चुके होंगे, कहां, आखिरी लक्ष्य पर, यानी मुक्ति तक पहुंच चुके होंगे, तभी आप इस सत्य को जान जाएंगे कि मुक्ति की इच्छा भी बंधन है। यानी आध्यात्मिक यात्रा का जो आखिरी लक्ष्य है वो यही जान लेना है, इसी सच को जान लेना है कि मुक्ति की इच्छा भी बंधन है। आपको केवल अपने स्वभाव में जीना है, स्वस्थ होना है, अपने में स्थित होना है, आत्म में स्थित होना है। बस यही आपके जीवन का उद्देश्य है, और ऐसा करने पर ही आप बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने की आवश्यक शर्त क्या है, वासना से मुक्ति। और अगर आप वासना से मुक्त हो गए तो संसार को आप कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, दूसरों से द्वेष घृणा नहीं करेंगे, और द्वेष और घृणा के कारण जो संसार में युद्ध चलता रहता है निरंतर, वो नहीं होगा। इसीलिए सनातन धर्म सर्वोच्च जो धर्म है वो माना जाता है। इसीलिए सनातन धर्म को सर्वोच्च कहा जाता है, क्योंकि ये कोई धर्म है ही नहीं, ये वो जीवन पद्धति है
जो आपको मुक्त करती है, संसार को दुखों से मुक्त करती है, पूरे संसार को ही मुक्त रखती है हर तरह की वासना, हर तरह की समस्या से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये प्रयास जो कि मैं पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो आपके सामने ये श्लोक डिस्कस कर रहा हूं, ये कैसा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है, वैसा ही सही था व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, तो वो भी कमेंट कीजिए, लेकिन मुझे बताइए जरूर। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।